ओम साईं राम। आज हम बात करेंगे साईं बाबा के सच्चरित्र के बारे में। यह सच्चरित्र जो है उसे एक सप्ताह में पूरा पढ़ना ही सप्ताह पारायण कहलाता है। कोई प्रतिदिन पढ़ता है, कोई एक हफ्ता में खत्म कर लेता है इसे, कोई मासिक एक महीने में खत्म करता है, कोई 40 दिन का यह पारायण करता है। इससे करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बाबा की यह पारायण को पढ़ना बहुत सौभाग्य की बात है। यह आपको कई भाषाओं में उपलब्ध है। आप जिस भी भाषा के हैं, चाहे वो आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, मराठी हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, आप जिस भी भाषा में इसे पढ़ना चाहते हैं यह आपको उपलब्ध हो जाएगी। साईं सच्चरित्र का पाठ आप रोजाना कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। बाबा के इस चरित्र को पढ़ने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। मैं भी ये सप्ताह पारायण का पाठ कर रही हूँ। तो इसको करने के लिए पहले हम जैसे हर पूजा करते हैं कि चौक पूरते हैं और पटा रखते हैं, फिर ऊपर से कपड़ा बिछाते हैं। पीला कपड़ा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके ऊपर मैंने यह लाल कपड़ा बिछा रही हूँ। लाल कपड़ा भी बहुत ही अच्छा कहलाता है। तो यह बिछाऊंगी और फिर बाबा की पूरी स्थापना करूंगी। इसके लिए मैंने ये कलश स्थापना के लिए यहाँ पर चावल लिया है और अष्टदल कमल बनाया है और यह लोटा रखा है। लोटे में हम जिस प्रकार हर पूजा में आम के पत्ते लगाते हैं, मौलिक धागा लगाते हैं, फिर कलश स्थापित करते हैं, लोटे में सिक्का और चावल डालते हैं, इसी प्रकार मैंने ये भी किया है। और यहाँ श्री गणेश जी की स्थापना करी है। श्री गणेश जी की स्थापना करना बहुत ही अच्छा कहलाता है। अब बाबा को स्नान कराएंगे। बाबा को स्नान कराने के बाद हम अच्छे वस्त्र पहनाएंगे, उन्हें पोंछकर और उनको स्थापित करेंगे। तो ये मैंने ओम साईं नाथाय नमः, ओम साईं नाथाय नमः, ओम साईं नाथाय नमः, ओम साईं नाथाय नमः, यह मैंने बाबा को स्नान करा दिया है और यहाँ पोंछकर उन्हें अच्छे वस्त्र, नए वस्त्र पहना दिए हैं। और ये मैंने एक बाबा की फोटो भी थी, उसे भी रखा है। अब फूल, चंदन और अष्टगंध, धूप बत्ती सब लगाएंगे। बाबा को गुलाब प्रिय है, इसलिए मैंने ये एक गुलाब चढ़ाया है। और यह सच्चरित्र है श्री साईं बाबा का। यह मेरा बहुत पुराना है, 2000 सन का है। तो इसको मैं आज पाठ करूंगी। अब हम दूर्वा चढ़ाएंगे। गणेश जी का प्रथम पूजन करते हैं। हर पूजा में गणेश जी हमारे लिए प्रथम पूज्य है। ओम गम गणपताय नमः, दुर्वा कुर्याम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। इसी प्रकार हम पुष्प चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे कलश का और अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। इस पारायण को करने से हमारी सभी मनोकामना, आपके मन में जो भी मनोकामना है, सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो आप भी अपने घर में कर सकते हैं। और जो भी आपके पास फल है, मेवे हैं, तो वो हम यहाँ पे भोग के रूप में रखेंगे। मिष्ठान है, जो भी आपकी इच्छा हो वो हम रखेंगे। और नारियल रखेंगे एक मनोकामना का। और 7 दिन में इस साईं सच्चरित्र के पाठ करेंगे। ये मेरा साईं सच्चरित्र है। यह काफी पुराना है। देखिए, ओम साईं राम। ये साईं बाबा, मैं इसे प्रतिदिन पढ़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा, जितना समय मिल जाए, 1 चैप्टर 2 चैप्टर। ये देखिए, ये मैं काफी वर्षों से पढ़ रही हूँ। इसकी रचना श्री हेमंत पंत जी ने की थी। ये देखिए, इसमें 51 चैप्टर हैं। और जो एक सप्ताह में किया जाता है, जैसे 6 चैप्टर है एक सप्ताह में, फिर यहाँ पे 13 है, फिर यहाँ पे 22 है। इसी प्रकार पूरे विश्राम दिए गए होंगे और उसी अनुसार यह किया जाता है। अगर आप एक सप्ताह में करते हैं तो आपको लगभग 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ये देखिए, सप्ताह पारायण लिखा हुआ है। ये सप्ताह पारायण प्रथम विश्राम, इतना आपको एक दिन में करना पड़ेगा। और एक सप्ताह में करने पर एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। इसमें बाबा की जीवन में घटित जितनी घटनाएं हैं उनका ही वर्णन किया गया है इस पूरे उसमें। तो ये प्रथम विश्राम है। इसी प्रकार द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम, सभी प्रकार इसी प्रकार 7 विश्राम आएंगे और आपको इसे 7 दिन में पूरा करना रहेगा। इसको करने से आपको की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई भी मनोकामना है तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चाहे आपके बच्चे नहीं हो, चाहे आपकी संतान प्राप्ति हो, या मन में नौकरी के लिए करना हो, या किसी के रोग दूर करने हो, कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया की, सभी प्रॉब्लम का यही एक बहुत अच्छा हल है। इसे मैंने खुद ही करके, इतने वर्षों में मैं कई बार कर चुकी हूँ और मैंने इसे करके अनुभूति प्राप्त करी है कि मुझे कैसे बाबा के मिला, सानिध्य मिला। पिछली बार जब मैंने किया था
तो मैंने इसे करने के 7 दिन बाद ही मेरा अपना घर मुझे प्राप्त हुआ था। मैंने इसे किया था कि मैं बाबा, मुझे अपने घर में अपना घर चाहिए, मुझे अपने सर पे अपने छत चाहिए। तो 7 दिन में ही बाबा ने मुझे अपना घर दिया, इतना सुंदर घर दिया। तो बाबा को बारंबार 100 सहस्त्र बार प्रणाम है और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। हर बार बाबा ने मेरी हर मनोकामनाएं पूर्ण करी है। तो आप भी इसे कर सकते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप इसे एक बार जरूर करिए। बाबा सबके साथ हैं। अगर आप बाबा को मन से, दिल से पुकारते हैं तो हर पल, हर क्षण बाबा आपके साथ हैं और आप उन्हें अपने साथ ही पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा बाबा के बारे में बोलने में थोड़ा हिचकिचा रही हूँ, लेकिन मैंने बस अनुभव ही अनुभव है मेरे पास। बहुत अनुभव है बाबा के लिए। उन्होंने हर पल हमेशा मेरा, हर दुख दर्द में, हर खुशी में, सब में मेरा बहुत साथ दिया है और मैं बाबा को बहुत मानती हूँ। तो आपसे भी यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि एक बार आप साईं पर ट्रस्ट करके देखें, उन पर विश्वास करके देखें। वो कभी भरोसा नहीं तोड़ते, हमेशा हर पल आपके साथ रहेंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसे करना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। आप इसे सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो, जब आपके पास समय हो। कोई समय का निर्धारण नहीं है कि आप सुबह ही करिए। और आप इसे डेली भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इकट्ठा पढ़ें। जैसे मैं कभी इतना ही पढ़ती हूँ, एक चैप्टर का नहीं है समय तो एक ही कहानी पढ़ लूंगी, इसकी एक ही पूरा पैराग्राफ पढ़ लूंगी। तो जरूरी नहीं है कि आप 7 दिन का करें। हाँ, आपके पास समय है तो आप 7 दिन का जरूर करिए। उसकी बहुत एक अंदर से एक अनुभूति प्राप्त होती है, अंदर से बहुत शांति प्राप्त होती है और ऐसा लगता है कि बाबा बिल्कुल हमारे सामने खड़े हैं। तो आप भी एक बार जरूर करिए साईं सच्चरित्र। और इसके मैं सभी पूरे ये 51 जो हैं मैं अभी कर रही हूँ, तो ये पूरे जितने ये चैप्टर हैं तो सभी चैप्टरों का मैं आपको वीडियो डालूंगी। और आप चाहें तो, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपना रोज के रोज एक वीडियो सुन सकते हैं कि जब आप फ्री हैं, आप ऐसे ही बैठे हैं तो आप उस चैप्टर को, उस वीडियो को खोल के और आप उसे सुन सकते हैं और बाबा की जितनी भी जीवन में घटित हुई घटनाएं हैं उनको अनुभूति कर सकते हैं। उन्हें सुन के अपने मन में विश्वास जागृत कर सकते हैं। ओम साईं राम। मेरा सच्चरित्र का आज प्रथम विश्राम समाप्त हुआ है। मैं शाम के समय आई हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन से सच्चरित्र शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ बाबा के। ये देखिए बाबा कितनी आनंद मुद्रा में बैठे हुए हैं और सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मंदिर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओम साईं राम।